स्थानीय नगरपालिका सचिव तेजपाल सिंह तंवर, म्यूनिसिपल इंजीनियर सुरेंद्र व स्वच्छ भारत मिशन जिला भिवानी इंचार्ज सन्नी शर्मा के सहयोग से लोगों को 3R यानी डिसयूज्ड, रीयूज और रिसाइकल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत मिशन जिला भिवानी इंचार्ज सन्नी शर्मा ने लोगों को बताया कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा 3R सेंटर स्थापित करने का तात्पर्य लोगों को रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल व इसके महत्व के बारे में संक्षेप से समझना जरूरी है। इस बारे लोहारू में लोगों को इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कितना कचरा पैदा करते हैं, इसलिए हम कितनी अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। अगर शुद्ध खरीदने की ज़रूरत है तो हमें उसके जीवन के अंत में उसे किसी और चीज़ के लिए फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें उसे रिसाइकल के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलग अलग पहलू हैं। इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी व जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने व उनकी टीम ने इस दौरान लोगों को कचरे का पृथक्करण व कचरे को खुले में न फेंकने व कचरे को न जलाने के बारे में भी समझाया। इस अवसर पर गायत्री, IEC एक्सपर्ट, सुपरवाइजर विक्रम, कंचन, गीता, निशा आदि मौजूद रहे। अपना परिचय देना पसंद करूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी से स्वच्छ भारत मिशन सन्नी शर्मा एंड मेरी सहयोगी IEC एक्सपर्ट मिस्टर गायत्री एंड मेरी टीम। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करना है 3R सेंटर के बारे में। 3R वाक्य में होता क्या है? रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। इस चीज़ का महत्व लोगों को समझाना ज़रूरी कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जो इसके ऊपर एक मुहिम चलाई कि 3R सेंटर को लोगों तक पहुंचाओ कि वाकई में 3R सेंटर क्यों हम मतलब उसको बनाने जा रहे हैं, क्यों मतलब शहर के अंदर लोगों को उसको पता होना चाहिए। अब लोग जो कचरा समझकर कचरे को फेंक देते हैं, जैसे पुराने कपड़े हो गए, पुराने जूते हो गए, किताबें हो गई, खिलौने हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स मेटेरियल हो गए, उसको एज ए कबाड़ समझ के कचरा फेंक के मतलब बाहर फेंक देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अनयूज्ड जो मटेरियल है, जिसको आप अनयूज समझ रहे हो कि मेरे पास मेरा अनुपयोगी नहीं है, तो उसको यूज़फुल समझा जाए। कि पुराने जो किताबें हैं वो स्लम एरिया के अंदर जैसे बच्चों को पढ़ने में भी हेल्प हो सकती है। पुराने जूते भी किसी के काम आ सकते हैं, आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हो। पुराने जो कपड़े हैं उसको भी आप डोनेट कर सकते हो, जैसे नेकी की दीवार लगा के। तो इस तरीके से 3R को समझना ज़रूरी है कि वाकई में इसका मतलब क्या है। हमने नगर पालिका के जो सचिव हैं तेजपाल जी, मैं और जो मेरी टीम है, हमने एक अवेयरनेस टीम हमने लगा दी है। तो अवेयरनेस टीम लोगों को जाकर 3R सेंटर वाकई में है क्या, 3R का महत्व क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, उसके बारे में लोगों को अच्छे से ब्रीफली समझा रही है। तो आप भी इस मुहिम के अंदर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। ये जो आपका अभियान है कब तक चलता रहेगा? जो ये हमारा अभियान है ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हमारा अभियान 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं है कि ये जब तक लोगों का बिहेवियर चेंज ना हो जाए। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को समझ पता है, लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव भी हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों का बिहेवियर एक कहते हैं ना कि एक आदत बन जाना। जैसे सुबह उठना, हमें ब्रश करना होता है तो एक आदत है, तो ऐसे ही लोगों की एक आदत बन जाए कि इसको कचरे को महज कचरा ना समझाए, क्योंकि कचरा कई बार कचरे फेंक देते हैं और उस कचरे से लोग आशियाने बना देते हैं, तो वो कचरे को महत्व समझते हैं। तो इसे कचरा ना समझाए। 3R जो सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, अगर आपकी कोई भी जैसे पुरानी किताबें वगैरह जो भी हैं, आप यहाँ पे आके जमा करा सकते हैं। आपको कहने का मतलब यह कि किसी को अगर कोई चीज़ यूज नहीं आ रही है वो यहाँ जमा करवा सकते हैं, जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जा सकते हैं जी। तो जिसके पास नहीं है उसको वो सामान मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा मेरा एक ये भी है कि जैसे हमारे घर में गीला कचरा होता है, तो हम जैसे घर में देखो गार्डन्स का सबको शौक़ होता है, बगीचे का सबको शौक़ होता है, गमले का सबको शौक़ होता है, और मैं कहता भी हूँ कि होना भी चाहिए। तो इसके लिए हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है, हम खाद बाहर से लेके आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वाकई में कचरा किस किस काम के आता है। तो कचरा, गीला जो कचरा होता है जो हमारे से किचन वेस्ट निकलता है, वो एज ए खाद बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप उसकी प्रक्रिया को भी समझो। आप, मेरी टीम है जो हमारी नगर पालिका की जो टीम है वो लोगों को भी अवेयर करिए कि घर पे ही आप होम कंपोस्टिंग, घर पे ही गीले कचरे से खाद, जैविक खाद कैसे बना सकते हो, और अपने गमले के अंदर, अपने गार्डन के अंदर उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप सॉलिड वेस्ट को समझोगे कि वाकई में डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू स्तर पर ही सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसकी एक आदत लोगों को बनाना ज़रूरी है। आप सबसे यही अपील है कि इस आदत को आप एक रूटीन में लेके आइए और अपने शहर को, अपने लोहारू को साफ़ व स्वच्छ रखने में प्रशासन का योगदान दें।